जय हिंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग सेट थ्योरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगर हमारा प्रीवियस लेक्चर सेट थ्योरी का नहीं देखे, 2 लेक्चर आया है, तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाएगा आप देख लीजिएगा। और हमारे चैनल पे सेट थ्योरी, लीनियर प्रोग्रामिंग, 3D ज्योमेट्री, इंटीग्रल, डिफरेंशियल कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेज, सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्ट अगर नहीं देखे तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए आज का जो हम लोग का क्वेश्चन है, हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का क्वेश्चन उठाएंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में देखते हैं कि उसमें से हर साल एक क्वेश्चन आता है क्रॉस प्रोडक्ट से, और क्रॉस प्रोडक्ट से लगभग सभी यूनिवर्सिटी में आता है। तो चलिए आज का हम लोग का जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो प्रूफ दैट हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी आपको प्रूफ करना है। और दूसरा क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी दे रखा है, आपको प्रूफ करना है। देखिए एक चीज हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप। देखिए जब भी हम इंटरसेक्शन वाले को देखिए, जनरली आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सिंबल आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग का इस प्रकार जो यू होता है ना, इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, और यूनियन को हम लोग और से डिनोट करेंगे। इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे तो यूनियन को हम लोग और से डिनोट करेंगे, और इस यही यू को अगर उलट के लिख देंगे आप, तो इसको हम लोग इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, और इस इंटरसेक्शन को हम लोग यूज करेंगे एंड। क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे हम लोग एंड यूज करेंगे, और क्रॉस के जगह पे हम लोग कॉमा यूज करेंगे। कहाँ पे? क्रॉस की जगह पे हम लोग कॉमा यूज करेंगे, कॉमा इस प्रकार से यूज करेंगे। तो इतनी सारी चीजें आपको माइंड में आना चाहिए। ओके, अब इसमें यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, तो सारी चीजें हम लोग डिटेल में पढ़ाएं। अगर आप नहीं देखे तो आई कार्ड में लिंक मिल जाएगा सेट थ्योरी का पूरे प्लेलिस्ट का, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ऐसे शॉर्टकट में आपको बता दो, यूनियन हम लोग जब भी कोई 2 सेट होता है तो उसमें से जो कंटिन्यू एक नया सेट लिख देते हैं, रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं, तो उसे यूनियन कहते हैं। और इंटरसेक्शन का है तो इसमें 2 सेट में जो एलिमेंट कॉमन होता है, यानी दोनों सेट में जो एलिमेंट होगा वही उसका इंटरसेक्शन होगा। यानी नेक्स्ट सेट में जब लिखेंगे तो अगर ए इंटरसेक्शन बी लिखना होगा तो कॉमन वाले एलिमेंट को लिख देंगे ए सेट की फॉर्म में, वो उसका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 लेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग को क्या है, चलिए वो क्वेश्चन लिखते नहीं है, आप सीधा करते हैं, यहाँ पे लेट करेंगे। लेट ए कॉमा बी अ एलिमेंट ऑफ हम लोग पहले इसको पूरे इतना को प्रूफ लेंगे, पहले LHS को लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे ए यूनियन बी क्रॉस सी। किसका एलिमेंट है? एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी क्रॉस सी का एलिमेंट है। ओके, अब देखिए इसको प्रूफ कर देंगे। सिंस अगर इसका भी एलिमेंट होगा तो यहाँ पे ए क्रॉस बी इसको बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी को क्रॉस सी को बिलोंग करेगा। ओके, किसको बिलोंग करेगा? क्रॉस सी को। इसको हम लोग जो इस प्रकार से लिखते हैं, इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? बिलोंग्स टू। ओके, जब इसको सच इंप्लाइज दैट, जब इसको हम लोग इसको फॉर्म में लिखेंगे तो और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ए बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये क्रॉस है तो यहाँ पे कॉमा देंगे, और यहाँ पे बी बिलोंग्स टू सी, इस प्रकार से लिखेंगे इसको। और अगर हम लोग को सिंप्लीफाई करना होगा तो इस प्रकार से कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है? ए लिखेंगे, यहाँ पे यूनियन है, यूनियन की जगह पे क्या बोले? और हम लोग यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे और ए बिलोंग्स टू बी करेंगे। तो सिंपली जैसे हम लोग गुना करते हैं, गुना टाइप, गुना एक्चुअली करते नहीं, गुना टाइप इसमें कर दिए। ओके, अब यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम लोग को प्रूफ क्या करना है। तो हम लोग को इतना, यानी ए क्रॉस सी लाना है, यूनियन बी क्रॉस सी प्रूफ करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस सी, तो हम लोग क्या करेंगे, आप सपोज देखिए यहाँ पे ये इसको इसके साथ गुना टाइप के समझ के थोड़ा देर लेके कर दीजिए। थोड़ा देर के लिए मान के चलिए कि हम गुना कर रहे हैं, क्या समझने के लिए मान के चलिए कि हम लोग गुना कर रहे हैं। तो इसको इसके साथ ऐसा गुना करेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए, और यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू सी। ओके, इतना हो गया। अब ये और बच रहा है तो यहाँ पे और यहाँ देंगे, और यहाँ पे इसके साथ भी गुना टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बिलोंग्स टू बी कॉमा और बी बिलोंग्स टू सी।
ओके, अब ये इतना को सबसे पहले हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब इतना बिलोंग करेगा तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे ए और क्या कॉमा है तो क्रॉस सी देंगे, और यहाँ भी हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी, और फिर कॉमा है तो क्या करेंगे क्रॉस देंगे। ओके राइट। अब देखिए दोनों में से ये कॉमन है तो इधर कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, और यहाँ पे और है तो क्या लिख सकते हैं, यूनियन लिख सकते हैं, तो यहाँ पे यूनियन दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बी क्रॉस सी। ओके, अब देख रहे हैं कि हम लोग क्या प्रूफ करना था, ए क्रॉस सी, हम लोग का ए क्रॉस सी आ चुका है, और क्या प्रूफ करना है, बी क्रॉस सी, तो यहाँ पे बी क्रॉस सी भी आ चुका है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस जब इतना को हम लोग सॉल्व किए तो इतना आया, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी यूनियन बी क्रॉस सी। ओके, ये आपका प्रूफ हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया जी, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको भी हम लोग पहले गए अलग से एक एलिमेंट इसका मानना पड़ेगा, अपने को एलिमेंट तो मालूम है नहीं, तो यहाँ पे करेंगे लेट ए कॉमा बी बी आ एलिमेंट ऑफ किसका, इसका, यानी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी का, राइट। अब देखिए जब इसका एलिमेंट ये है तो इसको बिलोंग करेगा, मतलब बिलोंग का मतलब क्या है, जनरली आम भाषा में कहते हैं इसके साथ रिलेशन में रहेगा, यानी रिश्तेदारी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो इसके से दोनों को आपस में रिश्तेदारी तो है, तो रिश्तेदारी है तो दिखाना पड़ेगा भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, इतना हो गया। अब जब भाई इसके साथ ये इसका रिश्तेदारी है तो इसके घर आंगना भी जाएगा, यानी घर द्वार भी जाएगा, कहने का मतलब सिंपल, इसके साथ भी इसके अंदर इसको आप सिंप्लीफाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सच इंप्लाई दैट ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या क्रॉस है तो कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू सी, इतना हो गया, यानी इसका रिश्तेदार है तो घर में एंट्री कर गया भाई, घर में रहेगा। ओके, अब देखिए इसको जब अब इसको भी हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ए बिलोंग्स टू ए करेंगे, और यहाँ पे क्या इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन के जगह पर क्या यूज करेंगे हम लोग, एंड यूज करेंगे, एंड ए बिलोंग्स टू बी। ओके, अब इसको ब्रैकेट में ले लीजिए और कॉमा बी बिलोंग्स टू सी। अब देखिए कि हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी। अब तो इतना प्रूफ करने के लिए हम लोग को ए और सी को एक साथ लेके आना पड़ेगा। यहां देख रहे हैं कि बी ए और बी है, तो क्या करेंगे इसको गुना टाइप, जैसे हम लोग गुना करते हैं उस टाइप इसको एक जगह गुना करने की कोशिश करेंगे। चलिए गुना होता नहीं सर थोड़ी में, देखिए तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए, अब यहाँ पे कॉमा है तो कॉमा देंगे, और बी बिलोंग्स टू सी, इसको इतना लिख सकते हैं, राइट। अब यहाँ एंड है तो एंड यहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, फिर इसके साथ इसका गुना हो जाएगा, तो ए बिलोंग्स टू बी और कॉमा बी बिलोंग्स टू सी, राइट, इतना आ जाएगा, तो इतना हो गया। अब जब इतना है तो इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, मतलब घर में गया मेहमान तो अब विदाई तो देना पड़ेगा ना, तो इसको यहाँ पे जब इसको बाहर करेंगे तो ए आगे कॉमा है तो क्रॉस सी, यानी ए और बी के इसका एलिमेंट को हम लोग बाहर कर दिए, यानी विदा कर दिए। ओके, एंड अब यहाँ पे देखिए यहाँ इसको भी ऐसा लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या है बी कॉमा है तो सी क्रॉस सी, कॉमा की जगह पे क्रॉस देना पड़ेगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे एंड है तो इंटरसेक्शन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, उससे पहले दोनों आपस में से कॉमन ले लीजिए, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, और एंड है तो हम लोग इंटरसेक्शन लगा देंगे और बी क्रॉस सी, राइट। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना था, हम लोग को ए क्रॉस सी प्रूफ करना था, आ गया, इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी प्रूफ करना था, हो गया, राइट। अब इसको हम लिख सकते हैं हेंस क्या है प्रूफ करना, ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, राइट। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हुआ।
ओके, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी पर कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर एनी 3 सेट्स ए बी सी, यानी 3 सेट आपके दे रखा है और बोल रहा है ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आपको प्रूफ करना है। ओके, क्वेश्चन समझ गए? 3 सेट दे रखा है और उसका कुछ कंडीशंस दे रखा है, उसे आपको प्रूफ करना है, यानी इतना इक्वल टू इतना आपको प्रूफ करना है। तो काफी इजी है। देखिए इसको हम 2 तरीके से आपको प्रूफ करने के लिए बताएंगे, तो आपको जो तरीका अच्छा लगेगा वो तरीका आप अपना लीजिएगा। ओके, चलिए तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, देखिए अब जब भी ऐसा रहेगा ना तो इसको ना 2 पार्ट में आपको मान लेना है। ओके, यहां पे लिखेंगे टू प्रूफ दिस वी हैव टू शो। ओके, सो दैट, यानी इसको हम लोग कुछ कंडीशन के साथ प्रूफ करेंगे। देखिए जब भी इतना रहेगा ना तो इसको कंडीशन नंबर 1 में ए क्रॉस बी यूनियन सी करेंगे, इसको सबसेट मान लेंगे इसका ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, राइट। अब इसी को सेकेंड कंडीशन में पहले इसको लिखेंगे ए क्रॉस बी और यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यहां पे बात समझिए, जब ये इस कंडीशन को प्रूफ करने के लिए एक बार इसका सबसेट इसको मान लिए, दूसरी बार इसका सबसेट इसको मान लिए, यानी एक दूसरे का जब सबसेट हो जाएगा तो दोनों को ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये 2 कंडीशन हो गया। तो अब इसको हम लोग दोनों कंडीशन को अलग अलग प्रूफ करेंगे। नाउ प्रूफ फ्रॉम क्वेश्चन 1। ओके, यहां पे करेंगे लेट ए कॉमा बी बी अ एलिमेंट ऑफ किसका? ए क्रॉस बी यूनियन सी, राइट। अब देखिए जब इसका एलिमेंट हो गया यानी इसका ये रिश्तेदार हो गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, सच इंप्लाई दैट, जब इसका ये हो जाएगा तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, अब क्रॉस है तो कॉमा देंगे और यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा आपका, यहां पे हो जाएगा बी बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, इतना हो जाएगा। फिर जब इतना हो जाएगा तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी बिलोंग्स टू बी और यूनियन है तो यूनियन की जगह पे हम लोग और लिखते हैं और बी बिलोंग्स टू सी, राइट, इतना हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग को प्रूफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए क्रॉस बी लाना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हम लोग का क्या है बी और सी पे है, तो इसको हम लोग इसके साथ एक मल्टीप्लाई के तरीके से उसी प्रकार से हम लोग इसको ले लेंगे एक साथ में। तो देखिए ए बिलोंग्स टू ए कॉमा देंगे, अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं बी बिलोंग्स टू बी, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिल लेंगे, यहाँ और है तो और दे देंगे, फिर इसको इसके साथ लिखेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा है तो कॉमा और बी बिलोंग्स टू सी। तो जनरली हम लोग सेट थ्योरी में मल्टीप्लाई वाला रूल नहीं लगाते, लेकिन उसी के तरीके से हम लोग इसको समझने के लिए सॉल्व करते ताकि हमको आसानी से इजीली याद रह पाए। ओके, जब यहाँ पे इतना है तो अब देखिए जब इतना हो गया तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे कॉमा है तो क्रॉस दे देंगे ए क्रॉस बी, और यहाँ पे और है तो और रहने दीजिए बाद में लगाएंगे हम, और यहाँ इसको भी लिख सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, अब कॉमा है तो क्रॉस। ओके, राइट, इतना हो गया। अब ये दोनों में से इसको आप कॉमन ले लीजिए तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और है तो यूनियन देंगे और ए क्रॉस सी। ओके, हम लोग को यही प्रूफ करना था, फर्स्ट केस में यही प्रूफ करना था, तो यहां पे लिख सकते हैं हेंस ए क्रॉस
बी यूनियन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब यहां पे हम लोग फिर से नाउ प्रूफ फ्रॉम कंडीशन टू को प्रूफ करेंगे। तो यहां करेंगे हम लोग लेट एक्स कॉमा वाई बी अ एलिमेंट ऑफ किसका, हम लोग कंडीशन दो में क्या है, ये है, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी का, राइट, इसका। अब देखिए यहां पे हम लोग एलिमेंट ए कॉमा बी माने इस कंडीशन के लिए, यहां पे आपको अलग मानना पड़ेगा, एक्स वाई या कुछ भी आप मान सकते हैं। ओके, या आर्बिट्री एलिमेंट भी मान के बना सकते हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। और जब इसका ये इसका एलिमेंट हो गया तो ये बिलोंग करेगा, तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, इतना हो जाएगा। सच इम्प्लाई दैट, अब इसके साथ इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ पे इसको सेपरेट अलग लिखिए, तो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू, एक बार इसका बिलोंग्स करेगा ए क्रॉस बी का, और यूनियन है यहाँ लिख देते हैं, और इसके साथ भी करेगा, तो यानी x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, राइट, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको फिर से और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो इसको साथ इसका करेंगे, तो देखिए x बिलोंग्स टू ए, आप क्रॉस है तो कॉमा देंगे, y बिलोंग्स टू b, और उसके बाद और है तो और देंगे, यूनियन है तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x बिलोंग्स टू a, और क्रॉस है तो कॉमा देंगे, और y बिलोंग्स टू क्या है, c, राइट, इतना है। अब देखिए हम लोग को क्या प्रूफ करना है, हम लोग को इतना प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों में क्या है, ए सेम है, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए कॉमा, और उसके बाद इसको लिखेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से y बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे कॉमा y बिलोंग्स टू c, इतना लिख सकते हैं। सॉरी यहाँ और है, तो यहाँ पे हम लोग, और यहाँ कॉमा है तो ए और आएगा, तो बीच में और आ जाएगा। ओके, और बीच में आ जाएगा, क्योंकि और आपको यूज करना पड़ेगा। देखिए ए एक्स बिलोंग्स टू ओ ए, और एक्स बिलोंग्स टू ए को कॉमन लेंगे, तो आपका ए बच जाएगा, और उसके बाद और बच जाएगा, और उसके बाद वाई बिलोंग्स टू सी बच जाएगा, क्योंकि ये कॉमन को भी यहाँ से बीच का कॉमन है, यहाँ यूज कर चुके हैं आप। ओके, फिर सच इम्प्लाई दैट, अब देखिए जब इतना हो जाएगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए, कॉमा है तो क्रॉस, यहाँ पे बी, और है तो यूनियन और सी। ओके, अब देखिए हम लोग को क्या कंडीशन था, सेकेंड कंडीशन हम लोग क्या था, यहाँ पे देखिए ए क्रॉस बी और बी यूनियन सी, तो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे हेंस हम लोग इतना लिखेंगे, इतने बराबर माने थे हम लोग, तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वेशन, इसको सेकेंड मान लेंगे, राइट। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, यहाँ तक आपका आई होप समझ में आया होगा। फिर आगे सॉल्व करते हैं, लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि कंडीशन हम लोग दो माने थे, फर्स्ट और सेकेंड, तो कंडीशन वन भी हम लोग एक दूसरे के सबसेट माने थे, यहाँ भी सबसेट आ रहा है, और कंडीशन नंबर टू में भी सबसेट माने थे, यहाँ भी सबसेट आ रहा है, यानी एक दूसरे के सब सबसेट है, इसको ये इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट, अब इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। ओके, प्रूफ्ड, ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो गया। अब देखिए इसको आप सेकेंड मेथड से, क्या सेकेंड मेथड से आप इसको और भी कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड,
ओके, तो आपको जो मेथड समझ में आया उससे आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए अब इसके यहां पे हम लोग मान लेंगे लेट a कॉमा बी बी अ एलिमेंट ऑफ इसका a क्रॉस b यूनियन c का, राइट। जब ये एक इसका एलिमेंट है यहां से, तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन c। ओके, ये नहीं है। चलिए, सच इंप्लाई दैट, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a बिलोंग्स टू a कॉमा, क्रॉस है तो कॉमा, और b बिलोंग्स टू b यूनियन c। सच इंप्लाई दैट, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, a बिलोंग्स टू a कॉमा, इसको इसके साथ कर दीजिए सिंप्लीफाई, तो b बिलोंग्स टू b, यहाँ पे यूनियन है तो और देंगे, और b बिलोंग्स टू c। ओके, हाँ, इसको ब्रैकेट में ले लीजिए। अब देखिए हम लोग को प्रूफ क्या करना है, हम लोग इतना प्रूफ करना है, a क्रॉस b प्रूफ करना है। तो a और b की फॉर्म में है, तो एक काम कीजिए, इसको मल्टीप्लाई टाइप कर दीजिए। तो देखिए a बिलोंग्स टू a, कॉमा है तो कॉमा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे b बिलोंग्स टू b, और यहाँ पे और यहाँ आ जाएगा, और इसके साथ इसको करेंगे तो a बिलोंग्स टू a कॉमा b बिलोंग्स टू c। अब इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू a, यहाँ पे कॉमा है तो क्रॉस b, और यहाँ पे और है तो यूनियन, यहाँ पे a कॉमा b, और यहाँ पे बिलोंग्स टू लिख सकते हैं a, या कॉमा है तो क्रॉस c। ओके, राइट। अब देखिए दोनों आपस में कॉमन है तो कॉमन ले लीजिए, तो a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c, राइट। अब देख रहे हैं कि हम लोग को इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना था, यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस a क्रॉस b यूनियन c इक्वल टू a क्रॉस b यूनियन a क्रॉस c। यही आपका प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। अब देख रहे हैं कि उतना बड़ा सा लॉन्ग टाइम से तरीके से बताए क्वेश्चन को सॉल्व किए। ये सेकेंड मेथड से इसको कितने शॉर्ट वे में इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हमारा टाइम भी एग्जाम हॉल में बच सकता है। तो एज विश आपको जो मेथड आसान लगे वो मेथड से आप ये इसको प्रूफ कीजिएगा। ओके, तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, a कॉमा b कॉमा c आर द थ्री सेट, देन प्रूव दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c आपको प्रूफ करना है। तो जनरली वो सेम पिछला क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन उसमें हम लोग यूनियन के तरीके से प्रूफ किए हैं। यहाँ पे हम लोग को इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो इंटरसेक्शन को यूज करके हम उसको प्रूफ करेंगे। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ओके, तो हम लोग उसी प्रकार से चाहे तो इसमें हम लोग टू हैव बी प्रूफ दैट, तो इस तरीके से लिख के जो लैंग्वेज लिखे थे उससे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज इसको डायरेक्ट लेट कर लीजिएगा, लेट कर लेंगे। और हम लोग क्या करते हैं, पहले a क्रॉस b इंटरसेक्शन c सबसेट ऑफ, इसका मान लेंगे हम लोग क्या, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c का। ओके, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन नंबर 1 हो जाएगा। अब कंडीशन नंबर 2 में क्या करेंगे, a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c और सबसेट ऑफ a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, इस प्रकार से मान लेंगे। और नाउ प्रूफ फ्रॉम कंडीशन 1, यहाँ पर करेंगे लेट a कॉमा b बी अ एलिमेंट ऑफ किसका, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c का। ओके, अब जब इसका एलिमेंट मान चुके, ऐसा हम लोग एलिमेंट क्यों मानते हैं, देखिए जब तक कोई आपका एक सेट दिया हुआ है तो उसका एलिमेंट नहीं होगा तो आप काम कैसे करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करेंगे, इसीलिए आपको एलिमेंट तो मानना पड़ेगा एनी हाउ। ओके, तो सिंस यहाँ पे a कॉमा b बिलोंग्स टू, इसके बिलोंग करेगा a क्रॉस b इंटरसेक्शन c, सच इंप्लाई दैट, अब इसको इसके साथ अगर बिलोंग करा इसका यानी इसका घर का भी मेंबर बनेगा, तो घर का मेंबर बनेगा यानी इसका आने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो a बिलोंग्स टू a, यहाँ पे क्रॉस है तो कॉमा देंगे, यहाँ पे b बिलोंग्स टू क्या है, b इंटरसेक्शन c, राइट। सच इंप्लाई दैट, फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, a बिलोंग्स टू a कॉमा, फिर इसके साथ करेंगे तो b बिलोंग्स टू b, और क्या है इंटरसेक्शन है तो एंड
बी बिलोंग्स टू सी, यानी इतना हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखिए, हम लोग कंडीशन क्या है, ए क्रॉस बी लाना है, तो यहाँ सिंपली इसके साथ ऐसा मल्टीप्लाई टाइप कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, अब फिर ये क्या आ जाएगा, बी बिलोंग्स टू बी। ओके, एंड बच गया, तो एंड यहाँ आ जाएगा, फिर इसके साथ इसको करेंगे तो ए बिलोंग्स टू ए कॉमा, फिर हो जाएगा ये बी बिलोंग्स टू सी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जब इतना हो जाएगा तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए कॉमा है तो क्रॉस बी, एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। अब दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एंड है तो इंटरसेक्शन, और ए क्रॉस सी। यही हमको लाना था फर्स्ट कंडीशन में सबसेट, तो इतना आ गया, यानी इसका सबसेट ये है, यानी इसको आप सोल्व कर रहे हैं, ये फर्स्ट केस को सॉल्व कर रहे हैं, तो इस ये मिल रहा है, यानी इसका सबसेट ये है। सबसेट कहने का मतलब है जब जो दो सेट आपस में सबसेट होता है, कब, जब जो एलिमेंट सेट ए के पास है वही एलिमेंट सेट बी के पास होना चाहिए, और कुछ एक्स्ट्रा होगा तो चलेगा, लेकिन सेम एलिमेंट होना चाहिए। ओके, तब जाके सबसेट होगा। उसी प्रकार से देख रहे हैं कि इसको हम लोग तोड़ रहे हैं तो ये मिल रहा है, यानी इसका सबसेट तो है। ओके, तो यहां पे करेंगे हेंस क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेंगे। ओके, नाउ प्रूफ फ्रॉम सेकेंड कंडीशन। अब यहां पे लेट करेंगे, लेट एक्स कॉमा बाई सब एक्स कॉमा बाई बी अ एलिमेंट ऑफ किसका, अब हम लोग ए कंडीशन है तो इसका हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी का। ओके, इसका एलिमेंट है, तो जब इसका एलिमेंट है तो इससे बिलोंग भी करेगा, तो एक्स कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब देखिए, जब इससे बिलोंग कर गया है, यानी इससे रिश्ता बना रहा है, जब रिश्ता बना रहेगा तो इसके घर में भी जाएगा। सिंपल सी भाषा, अगर देखो जब नॉर्मल सी लैंग्वेज में समझे, देखिए आपके घर में जब किसी से रिलेशन रहता है, किसी से रिश्तेदारी रहता है, आपके घर में आता है, आपके घर में आके मेहमानी करता है, उसी प्रकार से इसका ये रिलेशन में है, बिलोंग का यानी रिलेशन में है, तो यानी इसके अंदर भी एंट्री करेगा। तो यहाँ पे सच इम्प्लाई दैट, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, और इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे एंड लगाएंगे, और यहाँ पे x कॉमा बाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, इतना आ जाएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू ए कॉमा y बिलोंग्स टू b, इसको ब्रैकेट में लीजिए, फिर यहाँ पे एंड लगाइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा y बिलोंग्स टू c, क्रॉस है तो कॉमा देंगे, राइट। अब देखिए इतना है, अब दोनों में x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, इसको कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ जब इसको आप कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a कॉमा, अब देखिए हम लोग का ये दोनों बचा, तो क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू b, यहाँ पे एंड बचा तो एंड दे देंगे, और ये बचा y बिलोंग्स टू c, राइट। अब देखिए जब इतना है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं, x कॉमा बाई बिलोंग्स टू a कॉमा है तो क्रॉस, और यहाँ पे y, यहाँ पे एंड है तो इंटरसेक्शन, सॉरी b है, इंटरसेक्शन c, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग का क्या है, इस कंडीशन में कंडीशन नंबर सेकंड में, यानी इतना बराबर हम लोग को a क्रॉस b इंटरसेक्शन c लाना था, यहाँ पे आ चुका है, यानी a भी इसका सबसेट है, तभी तो आया। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे हेंस a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, ओके, इक्वल टू सबसेट ऑफ
सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, राइट। इसका हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन हम लोग सेकेंड मान लेंगे, राइट। अब इसको सेकेंड हो जाएगा। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या देख रहे हैं कि हम लोग दो कंडीशन माने हैं और दोनों कंडीशन एक दूसरे के सबसेट है। तो जब एक दूसरे को सबसेट है तो ऑब्वियसली सभी इक्वल होगा, यानी सभी का एलिमेंट एक दूसरे में होगा, एलिमेंट होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं हेंस इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड बी गेट। ओके, तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग इसको, क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये आपका प्रूफ हुआ। देखिए ये मेथड नंबर 1 हुआ। अब चाहे तो इसको आप मेथड नंबर सेकेंड से भी उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको हम एक मेथड बता चुके हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से बिल्कुल बारीकी से समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार के जो भी नए क्वेश्चन होगा आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में सेट थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स, लव यू ऑल।